नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लेक्चर के नए सीरीज में जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाएं, उनके जो दर्शन दिए उन्होंने, और उनके बाद जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, ठीक है ना, और उनके बुद्ध जी के विचार, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग एक देखते हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है ना, उनकी जो 1 मिनट, ठीक है। तो महात्मा जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म के बारे में इनके जो प्रवर्तक हुए महात्मा बुद्ध जी, ठीक है ना, इनको माना जाता है महात्मा बुद्ध जी को। ठीक है ना, ये और उनके बारे में कुछ हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध से जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में है। महात्मा बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। जन्म कितना हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है ना, जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। रोमन देई का प्राचीनतम नाम है। ठीक है ना, रोमन देई इसका क्या है? प्राचीनतम नाम। लुम्बिनी का प्राचीनतम नाम क्या है? रोमन देई। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, रोमन देई प्राचीनतम नाम। तो ये किसका है? लुम्बिनी का। तो माता जो क्या है? माता इनकी थी, माता का नाम महादेवी था। मृत्यु कितना? 7वें दिन बाद हो गया। इनकी मृत्यु कितना दिन हो गया? 7वें दिन में इनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, और फिर उसकी लालन पालन कौन की? इनकी जो सौतेली माता थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है ना, ये भी है प्रजापति गौतमी। वो बुद्ध की जो मौसी थी, इन्होंने इनका लालन पालन किया। ठीक है, और पिता का इनका नाम था सुदोधन। ठीक है, पिता का नाम क्या है? सुदोधन। शाक्य कुल के मुखिया थे। किसी कुल के मुखिया थे? शाक्य कुल के। ठीक है ना, और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। बेटा क्या है? राहुल। बेटा क्या नाम है? राहुल। साथी क्या नाम है? चन्ना। साथी का क्या नाम है? चाना। ठीक है, और घोड़ा का क्या नाम था इनका? कंथक। ये आपको जानना है। ठीक है ना, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध जी, और बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, और जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में मिलता है, जो रोमन देई के प्राचीनता नाम है। ठीक है, और मृत्यु के 7वें दिन बाद इनकी महादेवी जो माता थी मृत्यु हो जाती है। और पिता जो है इनका नाम सुदोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। ठीक है ना, और पत्नी जो है इनका नाम है यशोधरा। ठीक है ना, और बेटा इनसे क्या जन्म लेता है? राहुल, और इनका जो साथी है जो जिनका नाम है चन्ना, और घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार की घटना है। ठीक है ना, की घटना के जो कालदेव ऋषि थे और कोडिनी ऋषि। ठीक है ना, कालदेव ऋषि और कोडिनी ऋषि। ठीक है ना, वो एक भविष्यवाणी उन्होंने किया था क्या कि या तो ये लड़का सन्यासी बनेगा या योद्धा बनेगा, लेकिन योद्धा बनने का कोई गुण उनमें नहीं दिख रहा था। तो सन्यासी मतलब राज दरबार में सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा वो योद्धा बनने जैसे बड़े शांत स्वभाव के थोड़ा में ये रहते थे। ठीक है ना, खोया रहते थे शांत स्वभाव में। ये किसी से ना ज्यादा बातें करते थे ना ये करते थे, जिससे इनके जो पिता है इनसे लगा कि ये जो योद्धा का इसमें कुछ गुण नहीं देता है। तो उन्होंने जितने सारे कुछ व्यवस्था था ना सुख भोगने का, सब कुछ यहाँ उपलब्ध करवा दिया उनके राज दरबार में। और इनको कहा गया कि इनको दरबार से बाहर ले जाना ही नहीं है। ठीक है ना, महल से बाहर। तो ठीक है, तो इनके बारे में ये है कि इनको एक मतलब महल के अंदर ही रखने की कोशिश की है कि इनका कहीं मन भटके नहीं और ये सन्यासी की ओर ना झुक जाए। ठीक है ना, ये क्योंकि ये उनके एक मात्र पुत्र थे जिनको क्या करते थे, क्योंकि ये उनका ही मतलब कि सारा साम्राज्य उनका ही होता। ठीक है ना, ये उनके पिता के बाद। एक बार की घटना है कि जो चन्ना साथी था वो बुद्ध को कपिल वस्तु सैर करने के लिए निकलता है। सैर करने के लिए वो उनके सहायता से निकलते, क्योंकि पहले बुद्ध ही उनको क्या कहते हैं, उसको बुलाते हैं। ठीक है, और उनको बाहर चलने के लिए, क्योंकि वो अब बंद कैमरे में रखने लगे तो उनका मन घूमने लगा, बोला कि हमें एक बाहर ले चलिए। ठीक है, तो जब घूमने चाहते हैं तो 4 चीजों का देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, 100 को देखते हैं और सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, और जब ये देखते हैं तो उनके मन में ये कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं, और उसमें उन्होंने वहीं सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसी रात में जब वो लौटते हैं, ठीक है ना, तो उसी रात में उन्होंने सन्यासी सपने में आने लगते हैं। ठीक है ना, और सिद्धार्थ जो बेटा राहुल को चुनते हैं और 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है ना, और कपिल वस्तु के पास ये अनुमा नदी के तट पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? अनुमा नदी के तट पर। ये याद रखना, किस नदी के तट पर पहुंचते हैं? अनुमा नदी के तट पर। ठीक है ना, और गृह त्याग करने की जो इस बौद्ध धर्म में कहा गया, इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की जो बौद्ध धर्म में उसको माना गया है, बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था उसको महाविनिष्क्रमण माना है। ठीक है ना, और जो लगभग ये किस नदी के तट पर पहुंचे थे? अनुमा नदी के तट पर, और लगभग 8 दिन यहाँ रह थे।
कितने दिन यहाँ ठहरते हैं? 8 दिन ठहरते हैं, ठीक है ना। फिर वो कहाँ निकल जाते हैं? वैशाली, ठीक है, कहाँ निकल जाते हैं? वैशाली। और वैशाली में उनकी जो मुलाकात होती है, ठीक है ना, अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम से। ये इनके प्रथम गुरु होते हैं, ठीक है ना, अलार कलाम से ये उनके प्रथम गुरु होते हैं। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होते, इनके प्रश्नों का जो था उनको यहाँ अच्छे तरीके से आंसर नहीं मिल पाता है, तो ये फिर आगे दूसरे गुरु के मिल जाते हैं। फिर वो निकल जाते हैं राजगीर, ठीक है ना। कहाँ जाते हैं? राजगीर। और यहाँ उनको जो गुरु मिलते हैं रुद्रक रामपूत। कौन मिलते हैं? रुद्रक रामपूत। ये यहाँ पर सब काफी संतुष्ट हुए उनसे, उन्हें जो प्रश्न थे यहाँ काफी उनको आंसर मिले, ठीक है ना। ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे, ठीक है ना। किस दर्शन के गुरु थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे, ठीक है ना। किस दर्शन के गुरु थे? याद रखना है, रुद्रक रामपूत जो थे, रुद्रक रामपुर सांख्य दर्शन के गुरु थे। और ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे, ठीक है ना। पहला उन्हें अलार कलाम थे जो वैशाली में उन्होंने मिला था, ये राजकीय गए तो यहाँ उन्होंने रुद्रक रामपुर से ये मिले, ठीक है। और यहीं से उनके जो मन में जो उठने वाली उत्कंठा थी उन्होंने यहाँ पर ये किए, खूब पूछे और खूब संतुष्ट हुए इनसे, ठीक है ना। ये अभी हम लोग आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं कि जो है सिद्धार्थ से लेकर महात्मा बुद्ध तक बनने का सफर, ठीक है ना। कैसे वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनते हैं, तो हमने देखा कि वो पहले वहाँ का अपना घर त्यागते हैं हनुमान नदी के तट से, फिर वो जाते हैं वैशाली, वैशाली से फिर राजगीर, राजगीर से ये जाते हैं उरुवेला, ठीक है ना। राजगीर से कहाँ जाते हैं? उरुवेला। और उरुवेला में ना ये वहाँ से चूँकि यहाँ उनकी बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा कर लिए थे, खूब संतुष्ट हुए थे, ठीक है ना। यहाँ जो बोध गया के कहाँ है? बोध गया के नज़दीक है, ठीक है ना। और 5 यहाँ ब्राह्मण मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? यहाँ 5 ब्राह्मण मिलते हैं उनको, ठीक है ना। ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं, कौन कौन से? ये 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 मिलते हैं, इनके जो 5 ब्राह्मण थे, अंज थे, आसण थे, ठीक है ना, भप थे, वदीय थे और कौंडिन्य थे। ये 5 लोग थे, ठीक है ना। अंज, असच, भप, वदीय और कौंडिन्य, ठीक है ना। इसको नाम याद रखना है। देखिए उरुवेला में क्या होता है ना कि वहाँ एक दासी पुत्री सुजाता जो होती है ना, खीर लाती है, ठीक है ना। और वहाँ और वो खा लेते हैं, ठीक है ना। खीर खाकर फिर खाया सिद्धार्थ ने, तो इन्हीं से ना क्या हुआ ना कि नाराज होकर ना सारनाथ चले गए। आकर कहाँ चले गए ये लोग? क्योंकि इनके साथ ये तप कर रहे थे और इनको साथ में तप कर रहे थे, ठीक है ना, इनके साथ 4 सालों से, और ये इनको शिक्षा दे रहे थे। ये ब्राह्मण थे, तो इन्होंने कहा है कि तुम दासी पुत्र से ये कर लियो, खाना खा लियो उसके छुए, तो इस वजह से वो इनको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो इनको लगा कि हमने गलत किया, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हुआ ना कि यहाँ से वो फिर चले जाते हैं कहाँ, ठीक है ना, उरुवेला से बोध गया में जाते हैं, ठीक है ना। और वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रखा गया है, ठीक है ना। बुद्ध की मृत्यु, ज्ञान, जन्म सब इसी दिन हुआ है, ठीक है ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और फिर वहाँ से उरुवेला, ठीक है ना, जाते हैं बोध गया से, फिर वो नज़दीक ही है, ठीक है ना, यहाँ बोध गया की बोध गया नज़दीक है, ठीक है ना। ये तो यहाँ से 5 ब्राह्मण को सारनाथ, सॉरी, वैशाख पूर्णिमा के दिन ये हुआ, ठीक है ना। और देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा इनको देखते हैं कि यहाँ उरुवेला जाते हैं, यहाँ से 5 ब्राह्मण सारनाथ चले गए थे। और जो है ना दो वंजरा तपस एवं कालिक जो थे चले गए। दो बंजारा तपस एवं कालिक शिष्य बनते हैं, ठीक है। 2 बंजारा तपस एवं कालिक क्या बनते हैं? यहाँ शिष्य बनते हैं, इसको याद रखना। उरुवेला में कौन सा? बंजारा, 2 बंजारा तपस एवं कालिक, तपस एवं कालिक यहाँ क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं इनके, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ 5 उनके जो थे उनके साथ जो तप कर रहे थे क्या थे? अंज, असन, भप, वदीय, कौंडिन्य। अंज, असन, भप, वदीय, कौंडिन्य, ठीक है ना। इन लोगों ने 4 साल से इनके साथ तपस्या करते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने ज़्यादा से खीर खाया और इसके बाद ये भड़क गया और फिर वो चले गए सारनाथ। और फिर फिर उन्होंने फिर उनको शिक्षा देने के लिए सारनाथ गया, उनको लगा गलती हो गया और फिर ये सारनाथ चले गए। तो वहाँ उन्होंने 2 बंजारा से मिले, तपस एवं कलिक से, और जो इनके क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं, ठीक है। और इन्हें एशिया की रोशनी कहा जाता है, पता है ना, इन्हें एशिया का रोशनी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम हो गया, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका क्या नाम होगा? ठीक है, तथागत बुद्ध शाक्य मुनि, ठीक है ना। 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको क्या कहा गया? तथागत बुद्ध शाक्य मुनि, तथागत बुद्ध शाक्य मुनि। और इन्हें एशिया का रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका तथागत बुद्ध और शाक्य मुनि, ठीक है ना। शाक्य कुल के थे इनके पिताजी, इसको शाक्य मुनि इनको कहा गया, ठीक है ना। ये इनको याद रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं उरुवेला से वो कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं, ठीक है ना। और सारनाथ में अन्य नाम क्या पड़ता है? मृगदांव, श्री ऋषिपत्तनम, ठीक है ना। मृगदांव
और ऋषि पत्नम, ठीक है ना, अन्य नाम पड़ता है। 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होता है, ठीक है ना, जो गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ 5 ब्राह्मणों से मुलाकात करने के बाद प्रथम उपदेश देते हैं जनसाधारण भाषा पाली में देते हैं। बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है ना ये। और फिर उसके बाद है कि काशी वाराणसी में यश नामक व्यापारी से मुलाकात की। किसके नाम से? यश नामक व्यापारी से मुलाकात की। अपने संपूर्ण परिवार के साथ 50 के साथ शिष्य बनते हैं। अपने संपूर्ण परिवार के साथ 50 जो है 50 लोगों के साथ क्या बनते हैं, वो 50 लोगों को शिष्य बनता है, ठीक है ना। काशी, जो काशी वाराणसी है, जो यहाँ यश नामक व्यापारी, ठीक है ना, कौन मिलता है? यश नामक व्यापारी, ठीक है ना, इसको याद रखना। यहाँ से जाते सारनाथ, सारनाथ जाते हैं काशी, ठीक है ना। काशी में उनको यश नामक व्यापारी मिलता है, जो अपने परिवार सहित 50 लोगों को, अन्य लोगों को क्या बनाते हैं? शिष्य इनका बनते हैं, ठीक है ना। फिर वो पुनः वहाँ से सारनाथ आते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर बुद्ध ने प्रथम वर्षावास के रूप में बिताया, ठीक है ना। प्रथम वर्षावास के रूप में कहाँ बिताया? तो सारनाथ में है। 1 साल लगातार ठहरे थे यहाँ, 1 साल लगातार ठहरे थे, ठीक है ना, यहाँ। और फिर उसके बाद उरुवेला गए, मृत्यु कश्यप और नंदी कश्यप और गया कश्यप, ठीक है ना, 500 लोग, ठीक है। मृदु कश्यप, नंदी कश्यप और गया कश्यप, ये जो उरुवेला में इतने लोग क्या उनके सदस्य बनते गए, ठीक है ना। फिर ये कुल 1000 लोग शिष्य बनते हैं, 1000 कुल लोग क्या होते हैं यहाँ शिष्य बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ मृत्यु गया उरुवेला में मृत्यु कश्यप, नंदी कश्यप और गया कश्यप, ठीक है। और फिर कुल 1000 लोग यहाँ का बनते हैं? शिष्य बनते हैं। यहाँ से फिर यहाँ जाते हैं ये राजगीर। बिंबिसार ने वेणु वन विहार इनको दिया था, ठीक है ना। वेणु वन विहार इनको बौद्ध विहार के लिए राजगीर में, ठीक है। किसने? बिंबिसार ने। 4 शिष्य बनाया गया, ठीक है ना। कौन? अभय, उपाली, सारीपुत्र और मोगदलायन को, ठीक है। अभय, उपाली, सारीपुत्र और मोगदलायन, ठीक। ये सारीपुत्र और मोगदलायन, ये 4 लोग क्या बने? शिष्य बने, ठीक है। ये इनको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना ये। और देखिए बुद्ध के चचेरा भाई जो देवदत्त था, मारने का प्रयास इनको किया था। सुदात पिटक क्या है? जेतवन विहार दिया गया। सुदात पिटक क्या है? जेतवन विहार दिया गया। और बुद्ध के चचेरा भाई ने इनको मारने की कोशिश किया, प्रथम प्रयास किया, ठीक है। फिर उनमें कुछ विवादें हो गई थी, ठीक है ये। तो इनको लेकर के ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है ना। उनमें कुछ ऐसा कुछ उनमें विवाद हो गए थे। चलिए तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये जो है ये काशी ऐसा पहुँचते हैं। पहले कहाँ? उरुवेला से सारनाथ फिर जाते हैं, फिर वह काशी से वाराणसी में यहाँ यश नामक व्यापारी मिलते हैं। और वे जो है अपने परिवार सहित 50 लोगों के साथ क्या बनते हैं? शिष्य बनते। फिर वहाँ जाते हैं सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम वर्षावर्ष के रूप में क्या होता है यहाँ बिताया था, और 1 साल ठहरे थे, ठीक है ना। फिर उरुवेला जाते हैं, तो यहाँ टोटल 1000 लोग क्या बनते हैं? इनके शिष्य बनते हैं। मृत्यु कश्यप, नंदी कश्यप और गया कश्यप 500 लोग यहाँ से, और नंदी कश्यप और मृत्यु कश्यप, ठीक है ना ये। और इसके बाद फिर राजगीर जाते थे। बिंबिसार ने वेणुवन विहार इनको दिया, और 4 शिष्य बना, उपाली, उभय, ठीक है ना, सारीपुत्र और मोगदलायन, ठीक है ना ये। और यहाँ पर जेतवन विहार का भी दिया गया, ठीक है ना, वेणुवन और जेतवन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर इनको चचेरा भाई ने इसको मारने की कोशिश करती है, ठीक है। और अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो राजगिरी के बाद फिर वो कहाँ जाते हैं? कपिल वस्तु। राजगिरी के बाद कहाँ जाते हैं? राजगिरी के बाद वो जाते हैं कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु। और फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? वो वैशाली, ठीक है ना। राजगिर के बाद कपिल वस्तु, फिर वो वैशाली। राजगिर के बाद कपिल वस्तु में आनंद को अपना प्रिय शिष्य बनाते हैं, ठीक है ना। कपिल वस्तु में क्या? आनंद को अपना प्रिय शिष्य बनाते हैं, और अपने परिवार के लोगों को उपदेश देते हैं, और भिक्षा भी प्राप्त करते हैं। अपने परिवार के लोगों को क्या? कपिल वस्तु में अपने परिवार के लोगों को उपदेश देते हैं और भिक्षा भी यहाँ प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। देखिए राजगीर के बाद ना यहाँ सब आए थे राजगीर के बाद अपने गांव वाले जगह कपिल वस्तु में गए, और वहाँ पर अपने क्या देते हैं? उपदेश देते हैं और भिक्षा लेते हैं, और आनंद को अपना प्रिय शिष्य बनाते हैं, ठीक है ना। आनंद को अपना प्रिय शिष्य बनाते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना ये। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो ये जाते कहाँ हैं? वैशाली में, ठीक है ना। कहाँ जाते हैं? वैशाली। आनंद को कहने पर बहुत समय महिलाओं की शामिल किया गया, और सो आनंद एक को विशेष चूँकि वो प्रिय शिष्य मानते हैं, उनके कहने पर ही इनको क्या मिला? यहाँ पर शामिल किया गया। कहाँ? वैशाली में महिलाओं को। और दूसरा चीज़, सरस्वती के व्यापारी के लड़की सुविशाख ने कुटाग्रशाला विहार दिया, ठीक है ना। कुटाग्रशाला सुविशाख ने क्या दिया? कुटाग्रशाला विहार दिया। सरस्वती के व्यापारी थे, ठीक है ना। सरस्वती के व्यापारी सुविशाख ने, ठीक है ना, क्या दिया? कुटाग्रशाला विहार दिया, ठीक है ना। कुटाग्रशाला विहार इनको क्या दिया? ये रहने के लिए, ठीक है ना, इन लोगों को दान में दिए, ठीक है। आम्रपाली ने क्या दिया? आम्रपाली ने आम्रपाली विहार दिया, और
अंगुलीमाल ने यहीं पर इनको मारने का प्रयास किया। अंगुलीमाल ने यहीं पर इनको मारने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या हुआ, वैशाली में आनंद करने पर यहाँ पर महिलाओं को बॉक्सर में इनको एंट्री दिया गया और श्रावस्ती के व्यापारी जो थे सुविशाख ने उनको कुटाग्रशाला दिया। ठीक है ना। कुटाग्रशाला क्या किया, यहाँ उनको वो बिहार दिया। आम्रपाली ने आम्रपाली बिहार दिया, अंगुलीमाल ने मारने का प्रयास किया। ठीक है। फिर यहाँ से ये क्या होता है कि ये जाते हैं कहाँ, कौशाम्बी। ठीक है ना। कौशाम्बी जो राजा थे उदयन कौशाम्बी के जो राजा थे उन्होंने घोषिताराम बिहार दिया। ठीक है ना। कौशाम्बी के राजा जो उदयन थे इनको क्या कौन सा बिहार दिया, घोषिताराम बिहार। फिर जाते हैं राजगीर। ठीक है ना। पावापुरी राजगीर में तो चुंद नामक लोहार जाति का एक व्यक्ति जो बुद्ध को शक्कर मध्य खिलाया। ठीक है ना। उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर वो कुशीनगर चले जाते हैं, देवरिया। ठीक है ना। कसिया गाँव। ठीक है ना। कुशीनगर देवरिया कौन सा गाँव, कसिया गाँव, इसको याद रखिएगा, कसिया गाँव। ठीक है ना। 80 साल की उम्र में महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और अंतिम उपदेश किसको देते हैं, सुभद्र को देते हैं। अंतिम उपदेश किसको देते हैं, सुभद्र को देते हैं। ठीक है ना। और 483 बीसी में मृत्यु, 483 बीसी में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए राजगीर के बाद कहाँ जाते हैं, राजगीर के बाद कहाँ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जाते हैं कपिल वस्तु, फिर जाते हैं जहाँ पर ना कपिल वस्तु ने यहाँ आनंद को अपना प्रिय शिष्य मानते हैं और अपने परिवार को लोगों को शिक्षा देते हैं। अपने गांव जाते हैं तो ठीक है ना, कपिल वस्तु में। फिर वैशाली जाते हैं तो यहाँ से आनंद के कहने पर महिलाओं को भी एंट्री मिल जाता है संघ में। फिर श्रावस्ती नामक जो एक व्यापारी था उन्होंने सुविशाख ने कुटाग्रशाला बिहार दिया, आम्रपाली ने आम्रपाली बिहार दिया और अंगुलीमाल ने यहाँ इनको मारने की कोशिश। फिर वहाँ से जाते हैं उदयन। ठीक है। कौशाम्बी, वहाँ का राजा उदयन था, उन्होंने घोषिताराम बिहार दिया। और उसके बाद पावापुरी और चंद नामक जो था लोहार ने उनको शक्कर मदेव खिलाया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और 80 साल उनकी लगभग उम्र हो चुकी थी। और देवरिया कुशीनगर में उन्होंने कसिया गाँव में उन्होंने उनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। ठीक है ना। इसको और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया और इसका अंतिम उद्देश्य सुभद्र को मिला था। ठीक है ना। ये सुभद्र को दिया था। ठीक है, सॉरी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। और बुद्ध की से संपादित कुछ प्रतीक चिन्ह। ठीक है ना। बुद्ध से संपादित कुछ प्रतीक चिन्ह क्या है, ये है, आपको देखना है। ये है गर्भ के समय क्या था, हाथी। गर्भ के समय क्या था, हाथी। जन्म के समय कमल। गर्भ के समय क्या था, हाथी। जन्म के समय क्या था, कमल। किशोरावस्था के समय सांड। ठीक है। किशोरावस्था के समय क्या था, सांड। जवान या किशोरावस्था के समय क्या, सांड। गिरी त्याग के समय घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति के समय पीपल वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति के समय क्या था, पीपल वृक्ष। और ज्ञान के प्रसार के समय क्या था, शेर। ज्ञान के प्रसार के समय क्या था, शेर। निर्माण के समय क्या था, पदचिन्ह। निर्माण के समय क्या था, पदचिन्ह। ठीक है ना। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है ना। कौशल देश की राजधानी कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। ठीक है ना। इसको याद रखना है सबसे। इनको एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से थोड़ा सा। महात्मा बुद्ध ने एकमात्र हम उम्र व्यक्ति प्रसेनजीत हैं जो कौशल राजा थे। ठीक है ना। कौशल राजा निशिचु और बिठू नदी से आत्महत्या। कौशल राजा जो है ना तो उसको हम और प्रसेनजीत जो कि कौशल राजा थे। ठीक है ना। और उसने अपनी जो प्रसेनजीत की जो शादी थी वो अपने यहाँ करवाए थे लुम्बिनी में। ठीक है ना। और वहाँ से ना एक दासी पुत्री से करवा दिए थे। तो उन्हीं से एक बिठू और निचू नाम का एक लड़का हुआ था जो अपनी नदी में कूदकर जान दे देता है। ठीक है ना। ये उसके बाद है ये महापरिनिर्वाण को के समय क्या उनका चिन्ह है, स्तूप। ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ चिन्ह है, आपको याद रखना प्रतीक चिन्ह मेन चीज़ है। गर्भ के समय जो हाथी है, जन्म के समय कमल है, जवान और किशोरावस्था में सांड, गिरी त्याग के समय घोड़ा है, ज्ञान की प्राप्ति के समय पीपल वृक्ष है, ज्ञान के प्रसार के समय शेर है, निर्वाण के समय पदचिन्ह है, महापरिनिर्वाण के समय स्तूप है। ठीक है ना। ये अपना उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। ये हम लोग जस्ट